जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं सेल मतलब की कोशिका के बारे में। हिंदी में इसको कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं। इसका जो बायोलॉजिकल टर्म में जिसको कहा जाता है साइटो कहा जाता है। इसको ध्यान से समझिए, साइटो, साइको मतलब पागल होता है, इसको बोलेंगे साइटो। इसी का जब हम रिसर्च करेंगे, हिंदी में बोलिए अध्ययन करेंगे, तो इसको साइटोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। कैसे? साइटोलॉजी। साइटो था इसका बायोलॉजिकल नेम और इधर रिसर्च हो गया तो साइटोलॉजी। अच्छा, देखते हैं इसका जो भी डिस्कवरी हुआ था ये किसने किया था, इसका कितना साल का जो भी प्रोसेस था, वो कितने प्रोसेस के बाद जो भी हम समझ रहे हो, इन सब लोग की वजह से ही समझ रहे, चाहे ये होगा ये होगा ये होगा। चलिए इन सब के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं माइक्रोस्कोप का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैंने इसका वीडियो बनाया रखा है, इसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, आप उसको जरूर देखिए। तो देखिए, जो सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसका जो डिस्कवरी हुआ था, ये कब हुआ था इस बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इधर 1590 को इधर सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सोचिए कितना पुराना समय नहीं आपका, बहुत सादा था माइक्रोस्कोप ये, ऐसा कुछ। देखिए, तो यहाँ पे जो 1950 में जो कि माइक्रोस्कोप बनाया गया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो ऐसा था। मतलब उसको हाथ में लेकर के या कहीं पे भी, उसमें जो भी सैंपल है आप टेबल पे रख दीजिए, कांच के ऊपर, जो भी उसका प्रोसेस रहता है, और उसके ऊपर वो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप जूम करके उसको देखिए। तो कुछ ऐसा था 1950, सॉरी 1590 का सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए, अब जो सबसे पहला जिसने आपका सेल का डिस्कवरी किया था, वो था रॉबर्ट हुक। कौन था? रॉबर्ट हुक उसका नाम था। कौन था? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने आपका डिस्कवरी किया था सेल का। लेकिन जो डिस्कवरी हुआ था वो डेथ टिश्यू का था। वो किसी पेड़ का बार्क लिए थे और उसका फिर उस पर रिसर्च करते करते उनको डेथ टिश्यू का मतलब मरे हुए कोशिका का पता लगा, और वहीं से उन्होंने डिस्कवरी कर दिया, रोबोट हुक ने, आपका डेथ सेल का। देखिए, तो अभी इन्होंने डिस्कवरी पहले कर दिया है, पर कौन सा किया है? डेथ सेल का किया है। चलिए तब समझ लेते हैं लिविंग सेल का सबसे पहले किसने डिस्कवरी किया था और कैसे किया था। तो इनका जो नाम था वो था एंटोनी वॉन लिवेनहॉफ। जो भी आपका पॉन्ड वाटर रहता है, वो वाटर लेके उन्होंने, और फिर माइक्रोस्कोप से जूम करके आपका उसमें उन्होंने आपका लिविंग सेल का सबसे पहले आपका डिस्कवरी किया था। देखिए, देखिए, इधर जो लिविंग सेल का सबसे पहले डिस्कवरी किया है वो 1674 में हुआ है, लेकिन सेल का पहले डिस्कवरी 1665। अब सेल का कहने से मतलब ये कि डेथ सेल, डेथ टिश्यू, जो कि मरा हुआ कोशिका। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए अब आगे समझते हैं। अब 1838 में मैथियस सिकेल्डन ने आपका प्लांट सेल का डिस्कवरी किया था कि प्लांट में भी उसका खुद का सेल होता है, जिसको भी हम समझते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के जैसा। तो ये कब डिस्कवरी हुआ था? 1838 में इन्होंने आपका डिस्कवरी किया था प्लांट सेल का। इसका फोटो मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा, तो आप आराम से इसका देख पाएंगे, जो भी नाम है इन सब लोग का। ठीक है, 1839 में थियोडोर सचवेन ने आपका एनिमल में भी बताया था कि वो भी सेल के ही बने हुए होते हैं। मतलब प्लांट में तो सेल रहते ही है, और जबकि एनिमल में भी सेल होते हैं। क्या सेल मतलब? कोशिका, जिसको बायोलॉजिकल नाम में हम बोलते हैं साइटो। आपको साइको नहीं बोलना है, साइको मतलब पागल होता है, साइटो, साइटो बायोलॉजिकल नाम उसका साइटो हो गया। तो ये आपका डिस्कवरी हुआ था 1839 में कि एनिमल में भी सेल होता है, जो भी कोशिका है वो एनिमल में भी होता है। उसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चाउ ने ये बताया सभी को कि जो भी सेल होता है, देखिए, ये देखिए, ये एक सेल हो गया, मान लेते हैं कि ये सेल है। इसका जो भी आपका प्रोसेस बढ़ने का रहता है वो ऐसा कुछ रहता है। ये अपने पार्ट में से ऐसा टुकड़ा बन के, या कह लीजिए उसमें से जो प्री एग्जिस्टिंग, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी नए सेल आते हैं वो पुराने वाले सेल में से ही आते हैं। एक सेल में से ही जो दो नए सेल आएंगे वो आएंगे, ठीक है।
तो मैं आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। और इधर अब समझ लेते हैं कि सबसे छोटा सेल और सबसे बड़ा सेल क्या होता है। देखिए, सबसे छोटे सेल के बाद क्या कहते हैं, यहाँ माइक्रोप्लाज्मा का नाम आ जाता है। माइक्रोप्लाज्मा आपका सबसे छोटा सेल हो गया। कहीं पे भी आपसे कोई भी पूछे या एग्जामिनेशन में ये सवाल आ जाए कि सबसे छोटा सेल क्या हो गया, तो आपका माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ा सेल के बारे में अगर आप समझेंगे तो उसको बोलेंगे ऑस्ट्रिच के एग को सबसे बड़ा सेल माना जाता है। ठीक है, जिसको ऑस्ट्रिच के एग को हम बोलते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि बिगेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल, कोशिका मतलब सेल, इसका कैसे डिस्कवरी हुआ था, इस बारे में भी आप समझ गए होंगे। और अगर सब कुछ समझ चुके हैं तो इस वाले वीडियो को भूलना मत देखें माइक्रोस्कोप के बारे में, जिसमें मैंने बताया माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके बाद हम समझेंगे अगले वीडियो में स्टेनिंग के बारे में, और सेल का क्या सब अंदर पार्ट्स रहता है उस बारे में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।